समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। पौष पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश होता है। जो भी मनोकामना होती है वह श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे पौष पूर्णिमा का व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। इस दिन पूजन अर्चन आपको किस प्रकार से करना चाहिए और पौष पूर्णिमा की व्रत कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे, जिसको सुनने से इस व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू धर्म में पौष माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का काफी महत्व होता है। पौष पूर्णिमा को हिंदू कैलेंडर में सबसे पवित्र दिनों में से एक दिन माना गया है। तो पौषी पूर्णिमा को देश में कुछ हिस्सों में शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। मोक्ष की कामना रखने वालों के लिए यह दिन बेहद खास होता है। इस तिथि को सूर्य और चंद्रमा का संगम भी कहा जाता है, क्योंकि पौष का महीना सूर्य देव का माह होता है और पूर्णिमा चंद्र देवता की तिथि होती है। इसके बाद माघ महीने की शुरुआत होती है। माघ महीने में किए जाने वाले स्नान की शुरुआत भी पौष पूर्णिमा से हो जाती है। मान्यता ऐसी है कि जो व्यक्ति इस दिन विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करता है वह मोक्ष का अधिकारी होता है। उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। तो पौष पूर्णिमा की व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस विधि से पूजन अर्चन करने से इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो पौष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें, सूर्य देवता को अर्घ्य देवें और इस व्रत का संकल्प लेवें। पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। स्नान से पूर्व वरुण देवता को प्रणाम अवश्य करें। यदि आप नदी आदि में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर के नहाने के जल में गंगा जल या तीर्थ का जल मिला करके वरुण देवता को नमस्कार करें, प्रणाम करें और स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान मधुसूदन की पूजा करना चाहिए। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करवा करके दान दक्षिणा श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। दान में तिल दान, गुड़ दान, कंबल दान, ऊनी वस्त्र आदि का दान आप दे सकते हैं। तो पौष पूर्णिमा के अन्य नाम भी ग्रंथों में बताए हैं। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। तो पौष पूर्णिमा पर जैन धर्म के लोग पूज्याभिषेक यात्रा निकालते हैं। पौष पूर्णिमा को छत्तीसगढ़ में आदिवासी ग्रामीण छेरता पर्व मनाते हैं। तो इसे अलग अलग नामों में जाना जाता है। तो पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। वैदिक ज्योतिष और हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार पौष सूर्य देव का माह कहलाता है। कहा जाता है कि इस माह में सूर्य देवता की आराधना करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य देवता को अर्घ्य देने की परंपरा होती है। तो पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व होता है। सूर्य और चंद्रमा का अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। तो पौष पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात पौष मास की पूर्णिमा की यह व्रत कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो कथा इस प्रकार से है। श्री कृष्ण जी एक दिन अपनी माता से कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था और उसकी स्त्री सुशीला अति रूपवती, दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके अन्य सब घरों से भिक्षा लेकर के भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर के किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर के गंगा किनारे जाकर के भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर योगी से बोला कि हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है?
तो योगी ने कहा कि निःसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान मानी गई है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निःसंतान हो, अतः पतित हो जाने के कारण उसी भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुन करके अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कर लें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर के योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर जाकर के उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कह सुनाया और स्वयं तपस्या के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर के उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे यहाँ पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दीपक बना करके शिवजी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जो हो जाने चाहिए प्रातः काल होने पर 32 हो जाने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़ करके एक फल तोड़ करके शीघ्र अपने घर चले आना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर के श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़ करके उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे दीजिए कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही फल है और कोई फल दिखाई नहीं देता है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ करके अपनी स्त्री को ला करके दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। तो देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर के विद्या अध्ययन करें और उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौटा कर ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठा करके उसके माता को उसके साथ, उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह सब बात उसके मामा या किसी से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भानेज मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ा करके मंडप आदि का कृत्य किया गया।
लगने के समय वर को धनुर्वात का रोग हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके ऐसा निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर दिखाई देता है, मैं इसके साथ लग्न करवा दूंगा और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा विचार करके देवीदास के मामा से जाकर के बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भानेज को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी कुछ मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को जो मिले वह सब हमको दे देना। तो भानेज इस बात के लिए राजी हो जाएगा, मैं उसे दूल्हा बना दूंगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भानेज वर बनने को भेज दिया। उसके बाद सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निःश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सारी बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी सब बताई। तब कन्या कहने लगे कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कोई कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी तो बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। तो हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो, संकेत समझ करके स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचन करना और आनंद के साथ रहो तथा उत्सव आदि भी मनाओ। जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे, जब ये फिर हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझा करके वह पुनः चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देख करके अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, मेरा लग्न हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें बताएं तथा रात्रि में मैंने क्या गुप्त बातें कही वह सब कह सुनाएं। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुन करके वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर के चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काटने नहीं पाया था, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। उसके पश्चात मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आकर आया। उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर भगवान वहां पर आए। उसको मूर्छित दशा में देख करके पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आपको इसको प्राणदान देना चाहिए। भवानी कहने लगी कि भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर के बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी, और जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं लग रहे हैं, उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं।
तो यह देख करके वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भानेज वहां पर आ गए। उसको आया हुआ देख करके उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। उसके उपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगर वासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा के साथ करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती है और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। 32 पूर्णमासियों के व्रत को करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।